हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेंट इंग्लिश क्लब। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कॉमन सेंटेंसेस बताऊंगा जो आमतौर पर जब आप किसी से मिलते हैं यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा ग्रीटिंग होता है। टाइम विश कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीटिंग होती है। ग्रीटिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो ग्रीटिंग होती है जिसमें हम अपने टीचर से, अपने बड़ों से, अपने फादर से या किसी भी उस इंसान से जिसकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं उससे ग्रीटिंग करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग वो होती है जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो ये इनफॉर्मल कहलाता है। तो मैं आपको पहला बताता हूँ कि फॉर्मल तरीका क्या है ग्रीटिंग करने का। देखिए, फॉर्मल तरीका ये है आपका। ये क्या है फॉर्मल तरीका? सबसे पहले या तो आप कहेंगे हेलो, या आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, या फिर आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। और जब आप किसी से विदाई लेते हैं, जुदा होते हैं, फाइनली जब अलग होते हैं, तो आप कहते हैं गुड नाइट। गुड नाइट से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुड नाइट जो है वो रात होने पर, अंधेरा होने पर गुड नाइट बोला जाता है। ऐसा नहीं है। गुड नाइट बोलने के लिए आपको जुदा होना है, मतलब आप लास्ट मीटिंग हो रही है आपकी, अब इसके बाद आप आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन आज दोबारा आप नहीं मिलेंगे, तब आप गुड नाइट कहेंगे। अदरवाइज रात को आप 12 बजे भी किसी से मिल रहे हैं, 11 बजे भी मिल रहे हैं, तो आप उससे गुड इवनिंग ही कहेंगे, गुड नाइट नहीं कहेंगे। गुड नाइट कहेंगे जब आप उससे मिलने के बाद वापस जा रहे हों, फिर बाद में मिलना ना हो। ठीक है ना, ये तरीका हुआ आपका फॉर्मल तरीका। ठीक है, अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, वो इनफॉर्मल तरीका। ठीक है ना, तो देखें ये आए, देखिए ये क्या है, इनफॉर्मल। इसमें सबसे पहले हाय, बहुत ही कॉमन है, लोग किसी से मिलते हैं कहते हैं हाय। दूसरा, कभी कभी दूर थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं तो कहते हैं हे। व्हाट्सएप बड़ा कॉमन है आजकल, व्हाट्सएप। एंड एक ये है, आप देखिए नंबर 4 पर, हाउ डे। हाउ डे एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है हाउ डू यू डू की, और ये बड़ा कॉमन है, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, स्पेशली अमेरिका में और ब्रिटिश में लोग ये हाउ डे इसको बोलते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 पर है हाउस लाइफ। हाउस लाइफ, हाउ आर यू, हाउस लाइफ, ये हुआ। लास्ट वाला जो है वो है व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हाल चाल है आपके। तो हाय, हे, व्हाट्सअप, हाउ डे, हाउस लाइफ। ग्रीटिंग में क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये हो गया। अब इसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, आप नाम पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम। क्या करते हैं आप अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप सामने वाला आपसे सबसे पहले क्या करता है, आपसे आपका नाम पूछता है। या आप किसी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, व्हाट्स योर नेम। अब इसके जवाब देने के लिए कई तरीके हैं, मतलब आप कैसे कैसे जवाब दे सकते हैं इसका, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 बहुत ही सिंपल तरीका क्या है कि माई नेम इज़। अब आपका जो भी नाम है आप उसमें ऐड कर दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम रख देता हूँ, मिसाल के तौर पर माइकल। माई नेम इज़ माइकल। दूसरा तरीका है कि आप माई नेम ना कह के कहेंगे आई एम। सो आप कहेंगे आई एम राम, आई एम राकेश, आई एम अहमद, आई एम सारा। सो पहला तरीका क्या हुआ, माई नेम इज़ माइकल। दूसरा तरीका क्या हुआ, आई एम माइकल और आई एम जॉन। और तीसरा तरीका हुआ, आप अपना फुल नेम या लास्ट नेम या फर्स्ट नेम बताते हैं कि माई फर्स्ट नेम इज़ दिस, मेरे फैमिली नेम ये है, मेरा लास्ट नेम ये है। जैसे कोई आदमी कुमार है, उसका लास्ट नेम, तो वो कहेगा मेरा नाम राकेश कुमार है। तो इस तरह से आप अपना नाम बता सकते हैं। एक और तरीका है कि आप अपना नाम उसको इस तरह बताते हैं, यू कैन कॉल मी रिचर्ड। आप बजाय अपना नाम उससे ये कहने के कि माई नेम इज़ और आई एम दिस और माई फुल नेम इज़ दिस, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे
you can call me Michael, you can call me Richard, you can call me Sarah. This is the one way of asking question and replying them. ये पहला तरीका है कि आप किसी से कैसे नाम पूछें और वो आपको नाम किस तरह बता सकते। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग नेम। इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, हम उससे डायरेक्ट नाम नहीं पूछते व्हाट्स योर नेम। इनडायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं, पहले अपना नाम बता देते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक कन्वर्सेशन लिखी है डेविड और सारा की, 4 सेंटेंसेस हैं, आप देखिए। डेविड कहता है हे देयर, अब सामने एक लड़की है जिसका नाम सारा है, वो कह रही है हे। अब ये इधर से अपना नाम बता रहा है, पहले उसका नाम नहीं पूछ रहा है, अब पहले अपना नाम बता रहा है। कैसे, देखिए, आई एम डेविड डिसोजा एंड यू आर, हाउ यू विल आस्क, कैसे वो पूछ रहा है, पहले अपना नाम पूरा बता दे रहा है। क्या कह रहा है, आई एम डेविड डिसोजा एंड यू आर, तो उसने कहा यू आर, तो अब वो सामने वाला मजबूर है अपना नाम बताने के लिए, ठीक है। तो वो अब सारा क्या कहती है, ओ आई एम सारा रहमान। बात समझ में आ गई क्या हुआ। ये कन्वर्सेशन में क्या करते हैं, हम पहले अपना नाम बता देते हैं और फिर सामने वाले का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए कि हम उसमें सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो वो सामने वाले को पूरा करना होता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ये तरीके होते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, किसी ने अपना नाम बताया आपको, तो अब आपको जवाब में क्या होता है, कुछ कहना होता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, या मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, या आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये सामने देखिए क्या है, इफ़ समवन टेल्स यू हिज और हर नेम हाउ वुड यू रिप्लाई। तो आप उसका क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, ये देखिए। अब इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, नंबर 1 नाइस टू मीट यू। अब ये नाइस टू मीट यू जो है, इसको जब आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो हम क्या कह देते हैं, नाइस टू मीट यू। सेकंड है प्लीज टू मीट यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। उसके बाद आपने कहा हैप्पी टू मीट यू, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपसे मिलकर। नेक्स्ट गुड टू सी यू। नेक्स्ट इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। दिस वर्ड इज प्लेजर। प्लेजर कभी मत कहिएगा, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो जा नहीं है। तो क्या कहते हैं हम इसको, अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। इसको कहते हैं इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। नेक्स्ट ग्लैड टू सी यू। नेक्स्ट आई एम प्लीज टू मीट यू। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप कह सकते हैं जब आपको कोई अपना नाम बताता है, तो उसके जवाब में आपको कैसा लग रहा है, आप ये उसको जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि आप वेयर आर यू फ्रॉम। दस क्वेश्चन क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये एक है जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो इस तरह होंगे। ये देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। पहला हुआ वेयर आर यू फ्रॉम, जो मैंने ऊपर लिखा है रेड कलर में। इसके बाद आ गया वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। और तीसरा क्या है, वेयर वर यू बोर्न। ये तीनों का मतलब एक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, ठीक है। तो अब इसके जवाब में आप क्या बोलेंगे। अब आप देखिए, ये मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ रखे हैं आपके सामने। पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम दिल्ली, आपने सिटी का नाम बता दिया कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। दूसरा आई हेल फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे से मेरा ताल्लुक़ है। हेल का मतलब भी वही होता है जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे और आई एम फ्रॉम दिल्ली। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में आई हेल फ्रॉम, ये भी बड़ा कॉमन है, लोग हेल बोलते हैं। तो एक ये नई वोकैबुलरी मैंने आपको दी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, मीन्स अब आपको अपना कंट्री का नाम बताना है। आई एम ओरिजिनली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और कंट्री में रहता हूँ, ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में हूँ, ठीक है, और मैं सिंगापुर में से मैं ये बात कर रहा हूँ और मुझसे कोई पूछता है तो मैं क्या कहूँगा, मैं उससे कहूँगा कि आई एम ओरिजिनल फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, अभी मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ, लेकिन बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और या आप अपने नेशनलिटी बता सकते हैं, आप सीधे सीधे कह दीजिए आई एम इंडियन। सो आखिरी एग्जाम्पल ये आ गई आपके सामने, आई एम इंडियन। तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, किस कंट्री से है, किस सिटी से है।
और किस एरिया से। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बट आई हैव गिवन यू वेरी फ्यू। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ ओल्ड आर यू। ये क्वेश्चन जनरली मर्दों के लिए है, जेंट्स के लिए है। औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, इनकम नहीं पूछी जाती। ये बड़ी कॉमन सी बात है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी किसी लेडी से उसकी उम्र मत पूछिए और कभी भी किसी जेंट से उसकी इनकम या सैलरी मत पूछिए। ओके, तो हाउ ओल्ड आर यू। देखिए ये आया, इसमें 5 एग्जाम्पल हैं। ये अपनी उम्र आप कई तरीके से बता सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चन के 5-5 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि ये सारे कॉमन हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते। ठीक है, जो आपको इजी लगता है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। इसके पहला वाला है आई एम। मुझसे किसी ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने उससे कहा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। जो भी मेरी उम्र है मैं बताऊँगा। और इसको और छोटा कर सकते हैं हम, बस आप नंबर बता दीजिए। कैसे बताएंगे, ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल, आई एम 22। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 22। बहुत ही सिंपल है। अब सामने वाला समझ गया कि आप कितनी 22 साल के हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको अपनी एग्जैक्ट डेट याद ही नहीं है। आपको डेट ऑफ बर्थ तो याद है, लेकिन इस वक्त आपकी कितनी उम्र है आपको नहीं याद है। आप कैलकुलेट करके तो बता सकते हैं कि साहब मेरी 32 साल की उम्र है या 22 साल की उम्र है, जो भी है, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं। उस सूरत में आप क्या कहेंगे, आप या तो ओवर या ऑलमोस्ट या नियरली, ये आप लगा करके उसको एक रफली आइडिया दे देंगे। वो रफली आइडिया कैसे देंगे आप, ये देखिए, आप कहेंगे आई एम ओवर 27, और आप ये कह सकते हैं आई एम ऑलमोस्ट 27, या आप कहेंगे आई एम नियरली 27। तो उसको समझ में आ गया कि आप 20s में हैं या लेट 20s में हैं या अर्ली 20s में हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम अराउंड योर एज। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहिए कि जैसे सामने वाले से कहिए कि आपकी जितनी एज है, आपकी एज के करीब मेरी एज है, वो उतनी ही एज है। आप 30-35 के हैं तो मैं भी 30-35 के लगभग हूँ। इस तरह से आप उसको जवाब दे सकते हैं, आई एम अराउंड योर एज। द लास्ट एग्जाम्पल जो इसकी मैंने दी है वो है आई एम इन माई अर्ली। अब आप इसमें डाल दीजिए फॉर एग्जाम्पल 30s। अब अर्ली जो होता है और लेट, ये दो बहुत कॉमन है, यूज़ करते हैं हम लोग। अर्ली में हमारा क्या होता है कि अर्ली में होता है हमारा 30 से 35। ठीक है, अर्ली 30s का मतलब हुआ कि हम 30 से 35 के बीच में हैं। और अगर हम कहें लेट 30s तो क्या होगा, 35 से लेकर के 40 तक, यानी 36, 37, 38, 39, ये जो पीरियड कहलाएगा ये लेट 30s कहलाएगा। इससे पहले वाला 30 से लेकर के 35 तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्ली 30s। तो आप इस तरह भी बता सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप एग्जैक्ट डेट बताएं, तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि आई एम इन माई अर्ली 30s और आई एम इन माई लेट 30s। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप अपना एज कैसे बताएंगे। आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर एज और हाउ ओल्ड आर यू, तो आप इस तरह से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू लिव विद। इस क्वेश्चन को भी हम और कई तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, हु डू यू लिव विद और हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। इसी से रिलेटेड एक और है कि आपके कितने बहन भाई हैं, यानी डू यू हैव एनी सिबलिंग। सिबलिंग कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। ठीक है, आपको कैसे इसके जवाब देने हैं देखिए आप। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, आई लिव विद माई फादर, विद माई मदर, विद माई फैमिली। आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, आई लिव विद माई फादर, आई लिव विद माई मदर, आई लिव विद माई फैमिली। ये 3 सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। अब आप जिसके साथ भी रहते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब आप बताएंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। There are 5 members in my family. Next, my family has 6 people. तो there are 5 members in my family, और आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि my family has 6 members. मेरे फैमिली में 6 लोग हैं। तीसरा है कि आपके कितनी बहन हैं, कितने भाई हैं। ओके, उसमें आप क्या करेंगे, I have 2 brothers and 3 sisters। ये आपने इस तरह बता दिया।
लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप अकेले हैं, आपका कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के अकेले बच्चे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम द ओनली चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? इस क्वेश्चन को भी 3 तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग एंड व्हाट्स योर जॉब। इसकी भी 4-5 एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम, ए और एन मैंने दोनों लगाया है कि आप वॉवेल और कंसोनेंट का फ़र्क यहाँ पर बता सकते हैं। मसलन आप आई एम एन इंजीनियर हो जाएगा, आई एम अ डॉक्टर हो जाएगा। तो ए और एन का ऑब्लिक लगा के मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये ए में भी आप यूज़ कर लें, एन में भी यूज़ कर लें। तो आप कैसे कहेंगे? आई एम अ डॉक्टर और आई एम एन इंजीनियर। सेकेंड, आई वर्क एज ए और एज एन। सेकेंड हो जाएगा आई वर्क एज एन इलेक्ट्रीशियन और आई वर्क एज अ सुपरवाइज़र। इलेक्ट्रीशियन और सुपरवाइज़र। इसके अलावा आप अपना सीधा सीधा प्रोफेशन बता सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ टीचर। और अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम अनएम्प्लॉयड। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं खाली हूँ इस वक्त। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर। और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल से ऊपर हो गए हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आप रिटायर हो गए होंगे, तो आप उस सूरत में क्या कहेंगे? आई एम रिटायर्ड। आई एम रिटायर्ड। ये 5-6 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जब भी आप किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये 5-6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में होते हैं, अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, आपका हीरो कौन है, आप किस हीरो को पसंद करते हैं, किस हीरोइन को पसंद, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टडी, कहाँ पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट है व्हाट डू यू स्टडी, क्या साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या क्या हैं। व्हाट इज़ योर मेजर, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है। मतलब मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ, मैं घूमना पसंद करता हूँ, दोस्त बनाना पसंद करता हूँ, ये आपकी हॉबीज़ में आता है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप जो है स्टूडेंट हैं, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है। व्हाट आर यू मैरिड और सिंगल, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग कि भाई आपकी शादी हो गई या आप अभी कुंवारे हैं। सही है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हो गया व्हाट डज योर फादर डू। कभी कभी आपके फैमिली के बारे में भी लोग पूछने लगते हैं कि भाई आपके फादर क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करती है। इस तरह के सवालात भी लोग किया करते हैं। इसके अलावा हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी का शाहरुख खान है तो किसी का सलमान खान है, किसी का अमिताभ बच्चन है, किसी का शत्रुघ्न सिन्हा है। ठीक है, तो आपके अलग अलग लोगों के फेवरेट हीरोज़ और एक्टर्स होते हैं। लास्ट जो मैंने आज दिया है इसमें वो है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड ऐसी चीज़ है कि जो आप बहुत आसानी से नहीं बनाते। मान लीजिए जैसे कि आपका कज़न है कोई, या आपका कोई भाई है या कोई बहन है, ये आप बनाते नहीं हैं, ये आपको गॉड देता है, ऊपर वाला देता है, भगवान देता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप पसंद करके चूज़ करके बनाते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, और अच्छा दोस्त मिलना वो भी किस्मत की बात होती है। जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए वो बहुत खुश नसीब होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में यूज़ करने चाहिए, वो मैंने आपको समझाए। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।